अब हम देखते हैं सेक्शन 41 सीआरपी का सबसे इम्पोर्टेंट केस सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो व अन्य 2022। सुप्रीम कोर्ट ने निम्न दिशा निर्देश जारी किए। न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी को सीआरपीसी 41 व 41A का कठोरता से पालन करना चाहिए। गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए किसी व्यक्ति की जब आवश्यक हो। गिरफ्तारी से पूर्व 41A का नोटिस दे दिया जाना चाहिए और यदि आरोपी जांच में सहयोग कर रहे हैं तो गिरफ्तारी अगर की जानी आवश्यक है तभी की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं। दूसरे मामले में न्यायालय ने बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन के नियम की विस्तृत व्याख्या की है कि मामूली अपराधों में जमानत को नियम के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अपवाद के रूप में। जहां जमानत की सभी शर्तें पूरी होती हैं वहां औपचारिक जमानत आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले में कोर्ट ने सीआरपीसी 167 के क्लोज 2 डिफ़ॉल्ट जमानत की अवधारणा को भी विस्तृत रूप दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी नहीं होती तो आरोपी जमानत का हकदार होगा। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कोर्ट ने बताया कि जमानत आवेदनों का उचित समय सीमा के भीतर निपटारा होना चाहिए। निचली अदालतें बिना वजह जमानत की सुनवाई को नहीं टालें। इसमें माननीय न्यायालय ने निचली अदालतों को बिना वजह जमानत की सुनवाई टाले जाने से रोकने का दिशा निर्देश जारी किया है। क्लॉज 4 है कि लोक अभियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह न्यायालय के सामने सही कानूनी स्थिति प्रकट करे और कानूनी प्रावधानों एवं निर्देशों से अपडेट रहें और किसी आरोपी को अनावश्यक हिरासत में न रखा जाए। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोक अभियोजक के ऊपर भी यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह न्यायालय के समक्ष सही कानूनी स्थिति प्रस्तुत करे। कानून के जो नए प्रावधान हैं, जो न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उनसे अपडेट होकर के न्यायालय के समक्ष किसी स्थिति को प्रस्तुत करे और किसी भी आरोपी को अनावश्यक रूप से न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत में न रखा जाए। आगे साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन राज्यों में जहां जमानत आवेदन का भारी बोझ है, जमानत आवेदन के कई केस पड़े हैं, कोर्ट में विशेष अदालतें गठित करने की बात कही है। उन राज्य क्षेत्रों में न्यायालय में विशेष न्यायालय गठित करने की भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने बात कही है। विशेषकर उन राज्यों में जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या अधिक है, जहां जमानत के आवेदन के लिए विचाराधीन कैदियों से जेल भरी पड़ी है, जहां पर जमानत के आवेदन बहुत हैं, जिन राज्य क्षेत्रों में वहां पर न्यायालय ने विशेष न्यायालय गठित करने की भी सुझाव दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। तो इस तरीके से कुछ गाइडलाइन थी जो इसमें दी गई। इसी के साथ ही उन्होंने केंद्र को भी ये सुझाव दिया है कि वह जमानत के संबंध में कोई अलग से कानून बनाए जिससे कि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इस तरीके से ये केस क्लोज हमारा कंप्लीट होता है।